जरूरी है। बॉडी खुद से नहीं बना सकती, हाँ। किसी आउटर सोर्सेस करेक्ट करेक्ट। एसेंशियल एक एसेंशियल को अगर थोड़ा और इलेबोरेट किया जाए तो ये वैसा वो फैटी एसिड है जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है। ठीक है, वैसे हमारी बॉडी क्या बनाती है, क्या बनाती है? ब्लड बनाती है, राइट? ओके, प्यूरिफाई करती है, एंड देन whatever we eat that gets converted ultimately into energy. Okay, that's what converted into, अगर हम कुछ समय तक खाना बंद कर दें, ठीक है, या आज का लंच ब्रेक जो है वो कैंसिल हो जाए तो एनर्जी बचेगी? नहीं बचेगी। ओके, नहीं बचेगी। मेरे को बोलने की आदत है, हो सकता है मैं 2-4 घंटे और बोल दूं, लेकिन शाम को 5 बजे तक बाद मेरी भी बैटरी डाउन हो जाएगी। Anyway, so basically we require food. Why? Because our body has a metabolism system, या अगर सिंपल भाषा में बोले डाइजेस्ट करता है उस खाने को, और उससे हमारी जो है वो एनर्जी बनती है। ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह में ज़्यादा मेडिकल लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहूँगा। एट द एंड ऑफ द डे वी रिक्वायर एनर्जी। ओके, व्हाई? हाँ, थोड़ी देर पहले ये माइक की बैटरी भी खत्म हो गई। सिमिलरली वी आल्सो रिचार्ज द बैटरीज, एंड फॉर दैट वी नीड न्यूट्रिशन, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है, राइट? फूड से मिलता है। तो सिमिलरली अगर एक सिंपल समझने की भाषा में कहा जाए तो omega-3 इज फूड फॉर आवर सेल्स। फूड फॉर आवर सेल्स, और सेल्स का मतलब क्या है? कोशिकाएं। ओके, हमें आंखों से दिखाई पड़ते हैं सेल्स? कैन वी सी योर ओन सेल्स? नो। अगर आपने बायोलॉजी में 10th या 12th किया है, देन वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी सेल्स। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मेढक की स्किन के सेल देखे होंगे वगैरह वगैरह। ओके, और ओन सेल्स आल्सो। सो द ह्यूमन बॉडी, द बेसिक यूनिट फॉर ह्यूमन बॉडी इज सेल्स। हमारे शुरुआत जो है एक सिंगल सेल से होती है, वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। ओके, जैसे भी कोई भी एक जो प्रोसेस है, और अल्टीमेटली दिस इज द शेप दैट वी गेट। ओके, उसमें 20-25 साल लग जाते हैं for the entire human structure to evolve. It takes about 20 to 25 years, right? Okay, so basically अगर कहा जाए तो एक सेल से मल्टीप्लाई, तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हैं, इंक्लूडिंग स्किन, उसमें दे आर नथिंग बट सेल्स। सिमिलरली जैसे इस रूम में अगर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इसमें जो है इस हॉल की शुरुआत या इस बिल्डिंग की शुरुआत कैसी होगी? ब्रिक्स से, ईंटों से। So it's like a building which is constructed because of bricks, and the basic structure of the building or basic strength of the building is because of bricks. Similarly, for a human body, the basic strength of the human body, basic energy of the human body is because of cells. और ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये साइंस ने भी, मेडिकल साइंस ने प्रूव भी किया है कि दैट जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वही अल्टीमेटली जो है वो हमारे शरीर को एक एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी देता है। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे एक मशीन, एक गाड़ी के अंदर बड़ी सारी मशीनरी होती है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। इसमें मेन ऑर्गन्स क्या है? ब्रेन, हार्ट, लिवर। हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, और इंटरनल। आप सबके पास ये अभी एक A4 साइज ब्रोशर पहुंचा है? कैन आई हैव वन कॉपी ऑफ दैट? थैंक यू। आप सबके पास ये A4 साइज ब्रोशर पहुंचा है? उसके लास्ट पेज पे देखें तो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की बात हुई है, जिसमें कि हार्ट, ऑफ कोर्स हेयर क्वालिटी वगैरह वगैरह। ओके, या अगर आप फर्स्ट पेज पे देखें तो एक ह्यूमन बॉडी का एक फोटोग्राफ है, और उसमें कुछ मेन ऑर्गन्स की बात करेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी में मेनली कहा जाए तो 70% वाटर होता है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स और बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बोन्स पे खड़ा रहता है, और उस बोन्स को जो सपोर्ट करने के लिए एक लिगमेंट्स या मस्कुलर मास होता है, एंड देन वेन्स वगैरह वगैरह, स्किन से बॉडी कवर करती है। लेकिन ये सब जो है कैसे बनता है? सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ओके, जो अगर हमारे बीच कुछ डॉक्टर्स हैं तो इस बात को समझ सकते हैं, हमारे बीच कुछ हेल्थ वो इस बात को समझ सकते हैं। तो दिस इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, और जो जितने भी ये मेन ऑर्गन्स की अगर बात हुई है, इनमें हड्डियां होती हैं ब्रेन में? नहीं। हार्ट में हड्डियां होती हैं? तो ये जो मास है इसमें फैट ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में जितने भी ये मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो कि यहाँ पर फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, इनमें
जो है वो फैट ज़्यादा है, ओके। और अभी बात हुई जो ओमेगा है दे आर और काइंड ऑफ फैटी एसिड। इसका मतलब क्या है कि इन सारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो है वो फैट या सेल ज़्यादा है, फैट से ज़्यादा है, या बेसिकली कहा जाए तो सेल्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो सेल्स की अच्छी या बुरी कंडीशन से प्रभावित होगी, यस और नो? Yes. That means that the cells in these internal organs have to function properly, right? और सेल की फंक्शन की बात करी जाए तो इस फर्स्ट पेज पर एक ग्रीन कलर का सेल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पेज पे आप सबके पास कैटलॉग है, ग्रीन कलर का सेल बना हुआ है जिसमें कि एक फंक्शनल सेल के बारे में कुछ दिखाया गया है, जो ग्रीन कलर का सेल है ना। ये जो सेल है ये इसकी अगर फंक्शनिंग को समझा जाए तो इट इज सिंपली लाइक आवर स्टमक। जो हम खाना खाते हैं वो अगर हमारे इंटेस्टाइन ठीक से काम कर रहे हैं, अगर नॉर्मल लेमन भाषा में कहा जाए तो फिर डाइजेशन इज वर्किंग फाइन, देन वी गेट द न्यूट्रिशन, अदरवाइज दे कैन बी सम स्टमक डिसऑर्डर। अगर स्टमक डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें वो हमें खाना ठीक से डाइजेस्ट होगा? नो, हमें एनर्जी मिलेगी? नो। सिमिलरली ये जो सेल्स हैं, सेल के मेम्ब्रेन जो हैं वो न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो उसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है सर? हमारे बीच कुछ डॉक्टर्स हैं, ठीक है सर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम ओके। सो जिस तरह जो है हमारा जो स्टमक है वो अल्टीमेटली खाने को डाइजेस्ट करता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, उसी तरह जो हमारा शरीर है, जो ऑर्गन्स हैं, जो उसमें सेल्स हैं, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है, अगर हम बिल्कुल उसको बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन है कैसे बनता है, इसमें मेन चीज क्या होती है? ओमेगा 3। ये जो मेम्ब्रेन है इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरत होती है ओमेगा 3 की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये ओमेगा 3 क्योंकि हमारे शरीर में नहीं बन रहा होता है, इस वजह से जो सेल की मेम्ब्रेन्स हैं उनकी फंक्शनिंग क्या होगी? जैसे हमें खाना नहीं मिलेगा तो जो है हमारा सिस्टम, हमारा ओवरऑल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह अगर ये सेल मेम्ब्रेन्स को ओमेगा 3 नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाएगी। और फंक्शनिंग क्या है? जैसे हमारा स्टमक डाइजेस्ट करता है वैसे ये सेल जो है न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और होता क्या है कि ये मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे करके थिक होते चले जाते हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अ नॉन फंक्शनल सेल will lose its functionality because the cell membranes become thicker and because of that, जैसे कि अगर पूरी बॉडी में मोर देन 70 ट्रिलियन सेल्स हैं तो हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन, हमारे इंटरनल ऑर्गन में भी शायद जो है वो 10-15 करोड़ सेल्स होते होंगे, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन होते होंगे। अगर इस रूम को बनाने में जो है वो 10 लाख ईंटें लगी हैं और उसमें से अगर 1 लाख ईंटें जो है वो कमजोर रही होंगी तो ये रूम जो है वो बाकी 90 लाख ईंटों पर टिक सकता है? शायद नहीं। उसी तरह जो है अगर कुछ सेल्स ठीक से फंक्शन ना कर रहे हों तो उस ऑर्गन में प्रॉब्लम जाती है। जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे डेमेंशिया जो कि ओल्ड एज में हो जाता है, बोलने की बीमारी, या जो है बैड कंडीशन ऑफ स्किन, बैड कंडीशन हेल्थ, ये हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक देयर आर बेसिकली इंटरनल सेल्स। तो इसलिए जो है वो ये समझना ज़रूरी है। इस बात को शायद मैं ज़्यादा इसलिए इलेबोरेट कह रहा हूँ कि हम सब जो है वो बैलेंस ऑल की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि व्हाई डू आई नीड ओमेगा 3, व्हाई डू आई नीड ओमेगा 3, देन वी आर नॉट एबल टू टेल देम। सो ओमेगा 3 ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमारा शरीर नहीं बनाता, सर्टन आफ्टर सर्टन। और जितनी भी आजकल लाइफस्टाइल डिजीज हो रही हैं, चाहे वो उनका जो रीज़न क्या है, ज़्यादातर हार्ट से रिलेटेड है, हाई ब्लड प्रेशर, राइट। क्योंकि हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि कोई ना कोई हार्ट की दिक्कत रही। हमारे बीच आज कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो आपको इसके बारे में और बता सकते हैं। या ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन तो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है, थॉट प्रोसेस वगैरह वगैरह। अगर उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग ना हो, बच्चों में जो है ऑटिज्म हो जाता है, मोटर मैकेनिज्म ब्रेन और हमारे जो नर्वस सिस्टम है साथ में। सो अल्टीमेटली जो है जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं। सेल्स फंक्शनल अगर ठीक से होंगे तो इंटरनल ऑर्गन ठीक से काम करेंगे, अगर वो ठीक से काम करेंगे तो वी आर हेल्दी।
वी आर हेल्दी, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं वो सिकनेस या इलनेस को ट्रीट करते हैं लेकिन क्योर नहीं कर पाते। Why? With due regards to the medical science, they don't work on the root cause. And the science, the medical science, the research has proved that the root cause is the functionality of the cells, जो कि सेल की थिकनेस की वजह से जो है वो गड़बड़ जाती है। और उसको कहा जाता है साइलेंट इन्फ्लेमेशन, जो कि मेडिकल साइंस में बहुत कम लोग हैं जो कि इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। साइलेंट इन्फ्लेमेशन, साइलेंट इन्फ्लेमेशन क्या, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है जी, सूजन। सूजन जैसे आप सपोज कोई गिर पड़ता है हाथ में पैर में जो है सूजन जाती है, तो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली इज अ हीलिंग प्रोसेस, राइट सर। इन्फ्लेमेशन इज एक्चुअली हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि रोज इन्फ्लेमेशन सूजन में जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हीलिंग जल्दी हो जाती है। सिमिलरली योर बॉडी ऑल्सो हैज इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, लेकिन वो जो है वो क्रॉनिक नहीं होता। व्हाट आई मीन टू से इज जो इन्फ्लेमेशन है, कई बार हम लोग सवेरे सो के उठते हैं तो वी फील दैट ओके, यू नो, हैंड्स आर, सो दैट इन्फ्लेमेशन इज एक्चुअली हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा हील करती है। तो वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक तरह का इन्फ्लेमेशन, सो दैट इज ओके। बट जो साइलेंट इन्फ्लेमेशन जो जिसको हम नहीं देख सकते या जो कुछ हमें पेन नहीं देता, सूजन में पेन होता है लेकिन वो साइलेंट इन्फ्लेमेशन मेम्ब्रेन में हमें पेन नहीं देता, इसलिए हमें नहीं पता होता कि वो साइलेंट, इसीलिए उसको साइलेंट इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट रिसर्च स्पेशली in after 2020 has actually the fact has been established that these kind of lifestyle diseases are happening because of the root cause of silent inflammation। और वो इसलिए होता है क्योंकि मेम्ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रही होती, और मेम्ब्रेन ठीक से काम करने की होती, इसलिए जो है वो बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल आप उसमें ओमेगा 3 कमी है। और ओमेगा 3 में कहाँ से मिलता है, सप्लीमेंट्स, ठीक है। अब there are today we are fortunate that today we have some doctors who have shared their experiences with me. That's why probably I understand this better. But it is मैं चाहूँगा कि क्योंकि आज वो हमारे बीच हैं तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, और I would request them to share some real life clinical observation as well as the benefits of balance oil. So I would request all of you to please give a big round of applause to Dr. Sanjay Kanolia, who is MBBS MD, and he is also a very senior consulting cardiologist with hospitals in Gurgaon and Manesar, Fortis and Manipal, sir. Yeah. Okay, and he's also having his own practice. Okay, and he is also a partner with Zeno. So please help me welcome Mr. Sanjay Kanolia. Good morning. Good morning. Good morning means हम थोड़ा सा इस विषय पे बात करना चाहूँगा कि हम मुझे किसी ने बताया था कि जब भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं तो it is always in morning. That is never to be afternoon, evening or good night. So good morning. Good morning. So I am Dr. Sanjay. I am MD Medicine, Physician Cardiologist associated with Manipal Hospital, Gurgaon and Fortis Manesar, having a medical director of Sanjay Nursing Home, that is my own hospital. So today I just want to know you कि आप एक डॉक्टर से क्या चाहते हैं? किसी भी डिजीज का वो ट्रीटमेंट दे, मेडिसिन दे। देखिए, डिजीज का ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर दे सकता है। हाउ टू रिमेन हेल्दी, ये क्वेश्चन डॉक्टर के साथ शुरू होता है, उसके साथ ही चला जाता है। इट इज द डॉक्टर हु कैन कीप यू हेल्दी फॉर एवर, बट he do not wants to. He's only treat the disease, never be preventive. He never wants. Burning topic है, I am a revolutionary doctor, revolutionary ideas. मैं बोलता हूँ, मेरी फैकल्टी में लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं because of this only reason. सर, मेरी फैकल्टी में लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली रीजन। आई वांट द पीपल टू बी हेल्दी बिकॉज बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बिकॉज सरकार के लिए और डॉक्टर के लिए आप एक नंबर हो सकते हैं,
लेकिन आपकी फैमिली के लिए आप एक छत हो। वाह, क्या इमेजिन इमेजिन एक पर्सन, स्पेशली मेल की बात करूंगा मैं, सुबह निकलता है, वो कुछ नहीं सोचता, वो शाम को आता है अपनी अर्निंग के साथ। नोबडी नोज हाउ ही अर्न, किन परिस्थितियों से वो गुजरा है, कैसे उसने अर्न किया है, उसने अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। दैट्स व्हाई द अर्निंग पर्सन इज द रूफ ऑफ द हाउस। सो हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई एम नॉट ए बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, मैं बहुत अच्छा नेटवर्कर नहीं हूँ, मैं नेटवर्किंग नहीं करता हूँ, बट इफ एनीथिंग दैट इज इन फेवर ऑफ माई पेशेंट, इन फेवर ऑफ मी, इन फेवर ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल, मैं विदाउट एनी हिस उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। दैट इज थिंग आई प्राउड ऑफ। सो हियर अगर मैं बात करूं, सो हम सब रूटीन टेस्ट कराते हैं जी, विटामिन डी, विटामिन B12, HbA1c, थायराइड, LFT, KFT, CBC, आयरन बाइंडिंग, CA टेस्ट ऑफ दीज थिंग्स, और हमारा फोकस उनके ऊपर ही रहता है और वही रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं सर, एंड वहां हम ये मानते हैं कि हमने चीजों को पूरा कर लिया। सर जो चीज मैं बोलूंगा ना, प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सुनिएगा, ये चीज बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमने उन चीजों को करेक्ट कर लिया। एक पर्सन जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जो डायबिटिक नहीं है, जिसके प्रोफाइल्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट यूं मान लीजिए कि आपके पास उंगली टिकाने के लिए जगह नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट वो पर्सन चलते चलते कोलैप्स हो जाता है। सेकेंड्स नहीं, कार्डियक अरेस्ट नॉट गिवन सेकंड, ए सेकंड, 1 second, no. So what is the reason for that? Because recently people say कि COVID vaccine is the culprit, sir. But ICMR, Indian Council of Medical Research, उसने रिफ्यूज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, thoroughly research. So what is the reason? रीजन अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए। हमारे पैरामीटर्स करेक्ट हैं, सब कुछ सही है, इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाट इज द रीजन? सर आप में से कोई बता सकता है क्या कारण हो सकता है? आप किसी डॉक्टर से पूछ के देखना, किसी भी जो भी। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा सर, कि जिंदगी में एक फैमिली डॉक्टर की इंपॉर्टेंस क्या होती है? फैमिली डॉक्टर्स मीन पार्ट ऑफ द फैमिली सर, जो बिना अपने स्वार्थ को एक तरफ रखे, जो आपके साथ फैमिली की तरह ट्रीट करे, जिसके ऊपर आप ब्लाइंड फेथ करें, जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो, दैट इज योर फैमिली डॉक्टर। और आपको समझना पड़ेगा आज कि बिना उस फैमिली डॉक्टर के आप हेल्दी नहीं रह सकते। इट इज यू टू चूज हु इज दैट वन, या आपको चूज करना है। आज से इस मिशन को ले लेना कि अगर बॉर्डर के ऊपर आपको एक सिपाही बचा सकता है, नोबडी अदर कैन, एक सोल्जर 100 दुश्मन, इन स्पाइट ऑफ दैट आप भरोसा करते हो कि ये मुझे बचा लेगा। सेम विद योर फिजिशियन, योर डॉक्टर। सो हियर आपको एक काम तो ये करना है कि आपको अपना एक फैमिली डॉक्टर ऐसा चाहिए जो आपके साथ निष्पक्ष फैमिली की तरह आपके साथ ट्रीट करे। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर सारे पैरामीटर्स करेक्ट हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कोई पर्सन ले रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट ऐसी कैजुअलिटी क्यों? तो देखिए सर, ये टेस्ट हमारे इंडिया में नहीं होता है। दिस बैलेंस टेस्ट इज नॉट गोइंग टू अकर इन इंडिया राइट नाउ। सो मेरा कहने का मोटो ये था कि मैंने इस चीज को क्यों एक्सेप्ट किया कि दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन, ये कारण हो सकता है ना। और गलती से अगर ये कारण निकल आया तो आप सोचना आपकी अचीवमेंट क्या रहेगी जो दूसरों के पास माइट बी। मैं नहीं कहता हूं दिस विल बी द रीजन, इफ इट बिकम्स बिग, अगर ये निकल आता है देन
सर जिंदगी से ज्यादा कीमती तो कुछ नहीं होता ना। सो व्हाई नॉट? खोने को आप एक बैलेंस शीट तो बनाइए आपके पास, खोने को क्या है और पाने के लिए क्या है, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। सो आपको आपके पास एक जो मेजर एडवांटेज है कि भाई आप एक टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसके बिहाफ पर हम उसकी जो भी डेफिशिएंसी आती है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर कल कोई एक कारण निकल के सामने आता है तो आप माइलस्टोन होंगे सर, आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। सो दैट इज द थिंग आई वांट टू प्रमोट अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिकॉज मैंने इस प्रोडक्ट को इसीलिए ऑप्ट किया था कि अगर ऐसा हुआ, मेरा रेशो 1:27 आया, मैंने करेक्ट किया, नाउ इट इज अराउंड 11:1, so I want it will become 1:1. So आपको अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस प्रोडक्ट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। गजब गजब। सिर्फ ये बात किसी को समझा देना, बिजनेस का मुझे नहीं पता। ठीक है, इन शब्दों के साथ मैं विराम चाहूंगा। थैंक यू। Thank you, Dr. Kanoria, for sharing your valuable inputs. And I'm sure कि हम सबको जो है आज कुछ ऐसी चीज़ें पता चली होंगी, क्योंकि आप क्लिनिकली अपने पेशेंट्स को बैलेंस टेस्ट और बैलेंस सॉइल के थ्रू काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जो शायद हमें पहले नहीं पता। सो बिग राउंड अप्लॉज फॉर डॉक्टर कनोरिया, डॉक्टर संजय कनोरिया, came here to share experiences and is definitely a partner with Zinzuno, and as I was talking to him some time back, he is working within his own domain, within his own limitations as a doctor to promote the product. और आज हमारे बीच जो है वो जयपुर से भी एक मेडिकल फैटर्निटी से जुड़े हुए डॉक्टर शेरावत सॉरी आए हुए हैं। Basically, he is from a different pathy. मुझे इलेक्ट्रोपैथी जैसे होम्योपैथी होता है, एलोपैथी होता है, नेचुरोपैथी होता है, वैसे इलेक्ट्रोपैथी। और वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जो कि किसी दूसरी पैथी से या एलोपैथी होम्योपैथी से ठीक नहीं हो पाती। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा, वो आज हमारे बीच जयपुर से आए हुए हैं, वो आए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और साथ ही साथ उनके पेशेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है। सो प्लीज़ वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे इतना ज़्यादा बोलना नहीं आता स्टेज पे, अभी डॉक्टर साहब बोलते थे। जनरली मैं इलेक्ट्रोपैथी फिजिशियन हूँ। इलेक्ट्रोपैथी के बारे में आप लोग जानते हैं? आप में से आप जानते हैं? नहीं क्या आप इलेक्ट्रोपैथी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। इट्स ए फिफ्थ मेडिकल साइंस इन द वर्ल्ड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है। अभी हम लोग जो नई डिजीज अभी सर से बोल रहे थे कि कोरोना जो भी आया था उसकी वजह क्या है, किसी को पता नहीं। बेसिकली प्रोटीन की वजह से ये डिजीज है। पता आप लोगों को ये चीज़? अभी इस पे रिसर्च चल रही है, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। शॉर्ट में हम बात करेंगे आपका जो प्रोडक्ट जिंजिनो है। मेरे बड़े भैया हैं विजय जी, जानते हैं आप लोग?
Yes. मिस्टर विजय नेर जी, वो पिछले 1 साल से मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट लेके आया। स्पेशल तो स्पेशल क्या, ओमेगा 3 तो मार्केट में बहुत सारा मिल रहा है, सभी को पता है। तो इसमें स्पेशल क्या है पता है? मुझे भी नहीं पता था कि इसमें स्पेशल क्या है, लेकिन मैंने इसको सीखा और समझा कि क्या स्पेशल हो सकता है। एक लिक्विड फॉर्म में है ये, और इसकी जो क्वांटिटी जो हमें चाहिए पर डे ओमेगा 3 की, वो एक आम आदमी को अमूमन 1.1 to 1.6 ग्राम चाहिए। यानी यदि हम mg में बात करें तो करीब 1100 mg से 1600 mg के बीच चाहिए, और वो हमें जो मार्केट में जितने भी कैप्सूल फॉर्म में ओमेगा 3, 6, 9 आ रहे हैं उनमें नहीं मिलते। तो इजीली हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं। इनटेक करेंगे 10 ml, 15 ml, जैसे 1.15 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो हम लोग बता रहे हैं। 10 ml यदि रोज हम लें तो हमारा ओमेगा 3 सफिशिएंट हमारी बॉडी में आसानी से चले। अभी ओमेगा 3 करता क्या है? अभी सभी लोग सर बता रहे थे, बहुत अच्छे से बता रहे थे कि हमारा मेजर जो सेल्स होता है उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी में, और वो होता है जो टॉक्सिन्स बॉडी में है। जब ऑक्सीजन के थ्रू हम प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स बॉडी में सेल्स तक पहुंचते हैं तो टॉक्सिन्स को वहां से बाहर धकेलने का काम करता है, यानी ऑक्सीजन में मिलाने का काम करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। यदि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की वजह से आज कैंसर हो रहा है, यदि आपको कैंसर से बचना है तो ओमेगा 3 मैक्सिमम यूज में लेना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता। अभी बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते हैं जैसे मच्छी का तेल है, फिश ऑयल है, और फ्लैक्सीड ऑयल भी आता है। तो फ्लैक्सीड ऑयल में भी ओमेगा 3 होता है, लेकिन वो कौन सा होता है? अभी उसको भी वापस से ईपीए में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। तो ईपीए में कन्वर्ट वो होता है। देखिए सिस्टम को समझना जरूरी है कि हमारी सेल्स बहुत सारे फंक्शन करती है, उसमें बहुत सारे सिस्टम हैं। यदि उन पे हम लोग जाएंगे लेकिन आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचता, तो सिंपली एज ए डॉक्टर मैं रिकमेंड करता हूँ इस प्रोडक्ट को लोगों को। अभी रिसेंटली का मैंने एक पेशेंट का शायद आपके पास में डिटेल भेजा था, 7 डेज का रिपोर्टिंग, क्योंकि हमारे पास रिसर्च में रिपोर्टिंग होता है 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपका प्रोडक्ट यूज में लिया। और ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत हेवी था, सडनली कार्डियक अरेस्ट बोल सकते हो, अटैक आया उसको, हमारे पास में आया और उसको ये हमने प्रोडक्ट दिया। विद इन ए 7 डेज विद रिपोर्ट, बिफोर एंड आफ्टर दोनों मैंने भैया को भेजी थी, शायद आपके पास पहुंच गई होगी। तो विद इन ए 7 डेज इसका रिजल्ट हमने देखा कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो गया, उसका ईसीजी ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल हो गया। इट मींस ये हमारे देखिए क्या होता है बोलना, जैसे सर ने कहा आप टीवी में देखिए, ये देखिए, प्रैक्टिकली करके देखें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मैं हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं एक चेन स्मोकर डॉक्टर बुरा मत मान, डॉक्टर्स मैक्सिमम सिगरेट पीते हैं, बट आज मुझे बड़ा प्राउड होता है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद कि जो 25-30 साल से मैं ले रहा था, अचानक पता नहीं कैसे छूट गया। मेरा अभी 1.5-2 महीने हुए कंटिन्यू में 10 to 15 ml लेता हूँ, और तीसरी बोतल आई मेरी। पहले खुद पे प्रैक्टिकल करूंगा। सर ने एक रेशियो बताया था, डॉक्टर साहब बता रहे थे, मेरा भी वो 20:1 ऐसा कुछ है, जबकि मैं एक एथलेटिक्स हूँ, पिछले 20 साल से कंटिन्यू ओमेगा 3 यूज में ले रहा हूँ। बट अब इसका रिजल्ट देखते हैं 4 महीने के बाद कि मेरा क्या रिपोर्ट आता है। ये तो आपकी लैब बताएगी कि मेरा क्या रिपोर्ट आता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं यही बोलूँगा यूज में लें, और किसी भी टाइप का कोई गाइडेंस चाहिए कभी भी तो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर शेखावत, और एक जोरदार तालियां क्योंकि he has come all the way from airport, and thank you to Mr. Vijay Nair who as he mentioned who introduced him the concept of Zinzino, and जैसे कि उन्होंने बताया है कि उनके पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और डॉक्टर यस
आप इनका रिजल्ट है प्लीज, इनका अपना पर्सनल रिजल्ट और इनकी बेटी का जो रिजल्ट आया है, इससे पहली बार ऐसा सुना। मुझे अभी इस टेंडेंसी हुए है जिन्हों फैमिली का सदस्य बने हुए। मेरी 11 ईयर की बेटी है बड़ी, वो कुछ भी खाती है पूरे दिन भर में तो नाइट होने से पहले वॉमिट कर देती है। तो उसको मैं 5 ml दे रहा था, तो अभी 2 दिन पहले खुद की मम्मा से बोल रही है कि मम्मा आज मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई लेकिन वॉमिट नहीं हुई मेरे को आज। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, सरप्राइजिंग भी हुआ। मेरे को पता नहीं था कि वो ऐसा होता है, लेकिन मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। और मुझे भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं 2 साल से बेड रेस्ट पर था ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन इसको लेने से मुझे भी थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस लग रहे हैं और सांस वगैरह जो बढ़ती है स्टेयर्स पे चढ़ने में, उसमें भी काफ़ी रिलीफ है मेरे पास। थैंक यू। Thank you very much, sir. Anybody else who would like to share their experience in terms of from the medical field or yes, sir. दोस्तों नमस्कार। मैं जो टेस्टिमनी दे रहा हूँ ये 17 साल पुराना टेस्टिमनी दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये कनेक्टेड है जिनों के इसेंशियल ऑयल से। बेसिकली आई एम ब्लेस्ड विद ए चाइल्ड स्टर्ज-वेबर सिंड्रोम डिजीज। तो मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और गवर्नमेंट सर्विस में मुझे सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उन्हीं फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हुए मैं अब उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी जगह डॉक्टरों के पास गया। तो सबसे पहले तो उस डिजीज़ का ही पता नहीं लग रहा था। सबसे पहले जब स्टार्टिंग फेज उसका आया, छोटा सा जब वो मतलब जब बैठ जाता बच्चा, उस समय की बात है, तो उसको एक तरफ से टेढ़ा टेढ़ा देखने लग गया। तो हमारे यहाँ पे गांव देहात में झाड़ फूक वगैरह इसी तरह की चीज़ों में बिलीव ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि ये बच्चे को ना कुछ भूत प्रेत की चीज़ें आने लग गई हैं। तो मेरी सिस्टर वहीं बैठी थी, बच्चा एक साइड में देख रहा था। हालांकि उस टाइम मुझे न्यूरो का कुछ ज्ञान नहीं था और धीरे धीरे पता लगा कि हम उसको अपने यहाँ रेवाड़ी के हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स ने इलाज किया, उन्होंने वो ब्लड थिनर की दवाइयाँ और इस तरह की जो वो चलाई, उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाए, लेकिन उनसे वो कंट्रोल हुआ नहीं हुआ। तो 7-8 दिन बाद हम उनको वहाँ से रिमूव करके और दिल्ली की तरफ आ गए। दिल्ली में हमने अपोलो में ट्रीटमेंट लिया। अपोलो के बाद गंगाराम में, उसके बाद मतलब 2-3 साल हम सारे जितने हॉस्पिटल्स में नाम बता रहा हूँ उनमें सब में गया। और RML में गया। RML में मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप इस बच्चे के ऊपर पैसे खर्च मत करिए, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद मैं जेनेटिक्स के डॉक्टर के पास, क्योंकि हम दूसरे बेबी का प्लान भी कर रहे थे, वाइफ मना कर रही थी, बोला हम इसी पे अपनी ज़िंदगी निकाल देंगे। उसके बाद बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने जब जेनेटिक्स के डॉक्टर IC वर्मा, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में हैं, उनसे हमने पूछा, मगर सर आप कुछ बता सकते हैं कि ये बीमारी तो पकड़ में आई थी मलोर लोहिया के जो उसमें रेडियोलॉजिस्ट ने पकड़ी थी। हालांकि डॉक्टर्स वगैरह इसमें पकड़ नहीं पा रहे थे। जब हम वहाँ से क्विट करके निकल रहे थे बाहर, तो एक रेडियोलॉजिस्ट थे, वो बोले कि आप एक घंटा वेट कर सकते हो। तो हमने वेट किया, बोले कि मैं कुछ स्टडी करके आपको इस बच्चे के, उन्होंने पूरे कपड़े उतरवाए और बच्चे के फोटोग्राफ्स वगैरह लिए। वो सारे फोटोग्राफ्स लेने के बाद फिर उन्होंने 1 घंटे बाद बोला कि ये बीमारी का नाम ये है। फर्स्ट टाइम हमें RML पे पता लगा बीमारी है क्या। और फिर ट्रीटमेंट को ढूंढने के लिए मैं रांची में गया और गंगाराम से डॉक्टर IC वर्मा के पास गए। उन्होंने कहा कि बोले वैसे तो ये क्योरेबल नहीं है डिजीज़, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि अगर ये क्योर नहीं हो सकती तो बच्चा सर्वाइव कर ले, कुछ ऐसा हो सकता है, या इस बच्चे की डेवलपमेंट में कुछ सुधार हो सकता है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बताया, ऑलिव ऑयल पिलाइए इसको। तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऑलिव ऑयल प्रेजेंट हुआ था। उससे पहले मुझे ऑलिव ऑयल का या इस तरह की चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने एक बोतल मुझे प्रोवाइड कराई, बोले कि एक चम्मच इसको पर डे दीजिए, जिससे ये जैसा भी है उसमें इसका सुधार होना संभव हो जाएगा। तो हालांकि वो उस फील्ड का नहीं था, मेडिकल बैकग्राउंड का कोई चीज़ थी नहीं। उन्होंने बोला मैं बाहर से मंगाता हूँ
और ये आप ऑलिव ऑयल की 1 चम्मच उसको पर डे पिलाइए। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे उनको जब कोई भी मेडिसिन उनको काम नहीं कर रही थी, ऑलिव ऑयल ने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सारी दवाइयाँ काम करने लग गई और उनकी जैसे स्लीप पैटर्न थे, नींद आना और बहुत सारी और चीज़ें जो गड़बड़ रहती है, आप जब बीमारी को स्टडी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। उन सारी चीज़ों में सुधार होना शुरू हो गया। फिर ऐसे ही मेरी क्यूरियोसिटी, क्योंकि जब तक बच्चा ठीक नहीं होगा हर आदमी कोशिश करता है उसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं से कराए। मुझे एक ब्रांड है उसका ओमेगा मिला फॉरएवर का, उस ओमेगा को मैंने स्टार्ट कराया, तो उससे भी उसको धीरे धीरे करके बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो मेरी लाइफ में ओमेगा फर्स्ट टाइम में ये कम से कम 10 से 15 साल पहले आ गया था। फिर ओमेगा 4-5 साल मैंने कंटिन्यू कराया। लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर ने दवाई दी 3 दिन 2-4 महीने चलाते हैं। मुझे समझ तो आ गया था कि ओमेगा शरीर में फायदा करता है, तो कितने दिन पिलाएं, तो ये डिसीजन मेरा था, पैसा मेरा लगना था, बच्चा भी मेरा था, तो मैंने उसको कंटिन्यूएशन मतलब 4 साल तक ओमेगा के कैप्सूल खिलाए। आज उस बच्चे का माइंड जो इतना तेज है, शार्प है, आप उसका यूट्यूब को चैनल है, आप उसको देखोगे, उसकी मेमोरी इतनी शार्प है। हालांकि मैं इसको प्रमोशन में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आम आदमी को पता लगे कि ओमेगा कितना इफेक्टिवली रिजल्ट देता है। तो मैं ओमेगा उसको यूज करा रहा हूँ। इसमें तो दोनों प्लस हैं, इसमें पॉलीफिनॉल्स भी है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। तो ये और बाकी फैटी एसिड्स को सुबह शाम कैप्सूल जो देना होता था, इसमें सिंगल डोज में आपका 35 आवर्स में ये काम करता है और इसमें दोनों ही चीज़ें प्लस हैं। तो मैं उनसे बेटर मानता हूँ कि सबसे बढ़िया ओमेगा 3 फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मनोज। आई थिंक वो काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे जब अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो दीज आर दी काइंड ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट वी get to listen from many people around the globe who have benefited themselves, their close family members, their friends, as well as if they are working in the field of wellness, then they are able to pass on this kind of product which can cure, not just treat, which can cure certain lifestyle diseases which are not possible through other kind of medical science which is available.